बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 153 यानी कि 153 एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बी और इमरान तगीन के दरमियान जो जंग है वो शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो चुकी है। बस कुछ एपिसोड्स में उस्मान बी और इमरान तगीन मैदान जंग में मेरे हिसाब से नज़र आने चाहिए। खैर, अब देखते हैं कि आज के ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और आने वाली किस्त में क्या वाक़यात होने वाले हैं, और दूसरे ट्रेलर में मज़ीद नई किस्त के बारे में क्या बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। जहां पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे होला फेरा के किरदार के हवाले से भी और साथ ही साथ ओरहान के किरदार के हवाले से भी, क्योंकि ओरहान का किरदार अगर स्पेशली बात की जाए तो ओरहान लास्ट कुछ एपिसोड्स में सल्तनत के मामलात में ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि पहले उनका किरदार कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा था कि वो बार बार होला फेरा के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन पिछली कुछ एपिसोड्स में ये चेंज नज़र आया है और मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव चेंज है। और ओरहान बे को इसी तरह से सल्तनत के मामलात में ज़्यादा मसरूफ़ दिखाना चाहिए, ना कि इश्क माशूकी में। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें मज़ीद दिखाई जाती हैं। Emiri ve atları bizim hizmetimize vermiş. Çok şükür ki biz de onun yeryüzündeki ordusu olduk. तो ट्रेलर के पहले ही सीन में यहाँ पर हम उस्मान बे को देख सकते हैं और वो अपने कबीले से अलविदा कह रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि झंडे उठाए हुए जो दो सिपाही हैं वो भी उनके पीछे जा रहे हैं और मेरे हिसाब से ये जंग के लिए मैदान जंग की जानब ही जा रहे हैं और एक दफ़ा पूरे कबीले को अलविदा कह रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप आईकुर्त को भी देख सकते हैं जो कि घोड़े के साथ कुछ सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस लिहाज से भी आगे क्या दिखाया जाता है आने वाली किस्त में। इसके साथ साथ उस्मान बे की बात की जाए तो वो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो घोड़े हैं और जो लोहा है वो हमारे नसीब में दिया है और हम अल्लाह ताला की इस ज़मीन पर फौज बन चुके हैं। ओरहान बे की मैंने जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट पे भी बात की थी कि पिछली कुछ एपिसोड से उनको सल्तनत के फरीज़ों के अंदर दिखाया जा रहा है, ना कि इश्क माशूकी में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उनके किरदार के हवाले से। और कहा भी जाता है कि ओरहान बे हकीकत में भी ऐसे ही थे, वो सल्तनत के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, ना कि जो पहले हमें दिखाया गया है। देखते हैं अब आगे चलकर ओरहान बे को करैक्टर को किस तरह से और जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि ना आज और ना ही कल हम आप लोगों को यहाँ से इन ज़मीनों से गुजरने की इजाज़त कभी भी नहीं देंगे। और यहाँ पर वो हमला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो कि कातालानियों की करारगाह पर हमला होगा। Ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. ओरहान बे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंग के सीन्स उनके नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भी है एमरे बे की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जब भी उनके कोई एक्शन के सीन आए हैं ओरहान बे के हवाले से तो उन्होंने किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मतलब अब चाहे बाकी तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह से उनको दिखाना चाहें। खैर, यहाँ पर होला फेरा भी नज़र आ रही हैं जो कि यूनुस एमरे के पास मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि वो यूनुस एमरे से काफ़ी मुतासर हैं। और यहाँ पर वो बाला खातून को यही बात बोल रही हैं कि मैं इस्लाम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहती हूँ या मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। ये बात वो करते हुए नज़र आ रही हैं। Biz onu yaralı ceylan sandık. Hatun yılan çıktı. ओलिविया खातून को यहाँ पर देखा जा सकता है और यहाँ पर वो कह रही हैं कि कातल उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है अब इंतकाम होला फेरा से तो नहीं लिया गया, लेकिन ओलिविया खातून से लिया जाएगा। और ओलिविया खातून को वही जहर दिया जाएगा जो कि एल्चिम खातून को देने की कोशिश की गई थी। और वो भी ऐसा महसूस करेंगी कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में आयचा खातून को भी देखा। और उसके साथ साथ यहाँ पर उल्गन खातून की आवाज़ आ रही है कि हमने उन पर रहम खाकर उनकी मदद की, यानी कि तो उसके बाद वो जो है वो आगे से सांप बनकर निकली, यानी कि उन्होंने हमें आगे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर ओलिविया खातून की ही बात हो रही है। Şimdi sıra yılanın başını kesmekte. Esat abi, hiç o tanımadığın adamla evleneceksin mi? उल्गन खातून की बात का जवाब देते हुए मलून खातून ये बात बोल रही हैं कि अब जो है वो इस सांप के
सरबराह को या इस शाम के लीडर को कुचलने का वक्त आ चुका है, यानी कि इमरान तगीन को। और उसी हवाले से नेक्स्ट एपिसोड में चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए गोंजा खातून और यहाँ पर फातिमा खातून की, तो वो भी तलवारबाजी की मशक करते हुए नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर फातिमा खातून गोंजा खातून को ये बात बोल रही है क्या आप वाकई में एक ऐसे शख्स से शादी कर लेंगी जिसको आप ना पहले कभी मिली हो, ना ही कभी आप उसने उसको देखा हो, ना ही आप उसे जानती हो, तो क्या आप वाकई ऐसी शादी करेंगी? Mecburum işte. Sizin gibi çakallar olduğu müddetçe bizler her daim karşınızda sıra dağlar gibi duracağız. गोंजा खातून से जब ये सवाल फातिमा खातून करती हैं तो ज़ाहिर सी बात है गोंजा खातून भी उनको यही जवाब दे रही हैं कि मैं भी इस मामले में मजबूर हूँ, यानी कि यहाँ पर उनकी भी कोई बात मानी नहीं जा रही। उनको ज़बरदस्ती एक शादी करने का हुक्म सुनाया गया और उसके बाद उनको इस फैसले को तस्लीम ही करना था। लेकिन देखते हैं कि अलाउद्दीन बे का अब आगे चलकर रिएक्शन क्या होता है और क्या उस्मान बे अलाउद्दीन बे का साथ देंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो उस्मान बे का उनका साथ नहीं देते अलाउद्दीन बे का, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल हालात बन सकते हैं। इसके बाद उस्मान बे नज़र आ रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि वो मैदान जंग में बहुत जल्द नज़र आएंगे। और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जब तक आप लोगों जैसे गीदड़ यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर एक मजबूत पहाड़ों की तरह आपके सामने खड़े रहेंगे। अब एक जानब तो उस्मान बे के भी फाइट सीन दिखाई दे रहे हैं और ये भी उसी करारगाह पर होंगे जहाँ पर वो हमला करेंगे और जहाँ पर ओरहान बे भी हमें लड़ते हुए नज़र आए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इमरान तगीन के डायलॉग की, तो वो ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे अगर आप ईसाई बन जाते और हमारे साथ शामिल हो जाते तो क्या ही मतलब बात थी। वो इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं और ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और देखते हैं कि उस्मान बे उनकी बात का जवाब देते हुए आगे क्या कहते हैं। Senin dinin sana, benim dinim bana. उस्मान बे यहाँ पर इमरान तगीन की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि आपका दीन और हमारा दीन, यानी कि आपका दीन आपके लिए ही है और मेरा दीन जो है वो मेरे लिए ही है। मतलब किसी भी सूरत में मैं दीन को तब्दील नहीं करूँगा और ना ही मैं ईसाई बनूँगा। इन फैक्ट इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो उस्मान बे की बात का यही मतलब बनता है और ये बहुत अच्छी बात उस्मान बे ने की कि आपका दीन आपके लिए और मेरा दीन मेरे लिए। इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Benim adım Osman Bey. Bu topraklarda zalimlerin yaşamasına asla müsaade etmez. तो यहाँ पर ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे उसी करारगाह में नज़र आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि मेरा नाम उस्मान बे है और मैं इन ज़मीनों पर कभी भी किसी भी जालिम को ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। और यहीं पे ट्रेलर का इख्तिताम भी होता है। तो देखते हैं कि और उस्मान बे नेक्स्ट एपिसोड में क्या इक़दामात करते हैं और उस्मान बे किस तरह से इमरान तगीन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग के लिए जाते हैं, क्योंकि जंग तो होनी ही है, ऐसा तो ज़ाहिर ही है, क्योंकि पिछली कुछ एपिसोड से बिल्डअप ऐसा ही हो रहा है कि एक बड़ी जंग दिखाई जाएगी और बहुत जल्द ऐसा ही होने वाला है और एक बड़ी जंग आने वाली किस्तों में हमें नज़र आएगी। तो देखते हैं कि अब आने वाली एपिसोड में नई किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।